महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही दिन बचा है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के नेता चुनाव जीतने के लिए पैसे बांटने लगे हैं। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े लोगों को पैसे बांट रहे हैं। बाकायदा वीडियो सामने आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। महाराष्ट्र में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव लोगों को पैसे बांट रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस घटना के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारे में हंगामा हो गया है। विपक्ष के बड़े बड़े नेता इसको लेकर अपनी राय दे रहे हैं, मगर जिसको सबसे पहले बयान देना चाहिए था वो चुनाव आयोग खामोश है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक दिन बचा है। प्रचार शांत हो गया है। प्रत्याशी और चुनावी दल अंदर ही अंदर रणनीतियां बना रहे हैं। इसी बीच राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर भी सामने आई है, और ये खबर ये है कि बहुजन विकास आघाड़ी ने बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर विवंत होटल में लोगों को पैसे बांटने का आरोप लगाया है, जिससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता उस होटल को घेर कर खड़े हैं जहां तावड़े रुके थे। तावड़े के आसपास लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। लोगों के हाथों में लिफाफे लिए हुए हैं, उसमें से पैसे निकाल कर दिखा रहे हैं। साथ में पुलिस वाले भी खड़े हैं। जब मामला ज्यादा बढ़ने लगा तो बाद में पुलिस वाले विनोद तावड़े को वहां से निकाल कर ले गए। सोचिए दोस्तों, ये बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं जिन पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। 20 नवंबर को चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले ही ऐसे आरोप बीजेपी पे लगाए जा रहे हैं, जो वाकई सवाल खड़े करते हैं कि क्या बीजेपी को अपनी हार का डर है। इसी वजह से लोगों को पैसे बांट रहे हैं ताकि लोग बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करें और बीजेपी को फायदा हो। क्या बीजेपी को महाराष्ट्र में अपनी हार दिखाई दे रही है? आखिर क्यों बीजेपी वाले लोगों को पैसे बांट रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये पैसे किसके हैं? किसके कहने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े लोगों को पैसा बांट रहे हैं? कि यह बीजेपी के सभी नेताओं की मिलीभगत थी कि चुनाव से एक दिन पहले इसलिए ही पैसे बांटे जा रहे थे ताकि ऐन वक्त पर लोग अपना फैसला बदल लें। जिस तरह से बहुजन विकास आघाड़ी के लोग बीजेपी पर आरोप भी लगा रहे हैं। दोस्तों, इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को सबसे पहले सामने आना चाहिए था, मगर इस पर अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इसकी जांच होनी चाहिए थी ताकि सही और गलत का पता लगा सकता है, लेकिन चुनाव आयोग तो ऐसे खामोश बैठा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोकतंत्र में मजाक किया जा रहा है। चुनाव से एक दिन पहले पैसे बांटने के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पता नहीं कहाँ गायब है। मगर इस मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से जरूर आवाज उठाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से इस मामले को लेकर कहा गया है, विनोद तावड़े बैग में भरकर पैसे लेकर आए थे और वहां पर लोगों को बुला बुलाकर पैसे बांट रहे थे। ये खबर जब जनता को पता चली तो भारी हंगामा हो गया। पैसों के साथ विनोद तावड़े के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाली है, उससे ठीक पहले बीजेपी के नेता पैसों के दम पर चुनाव को प्रभावित करने में लगे हैं। इसमें कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता तक शामिल हैं। चुनाव आयोग को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि नाम है विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महासचिव भाजपा, महाराष्ट्र में पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। चुनाव आयोग कहाँ है? ये पैसा किसका है? मोदी जी। कांग्रेस के अलावा लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े वसई नाला सोपारा में खुलेआम पैसे बांटते हुए पकड़े गए थे। चुनाव आयोग सो रहा है। कृपया सभी एमवीएस सहायता कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो बूथ और तालुका में मजबूत रहे। जिस तरह से बीजेपी के महासचिव पर यह आरोप लगाए गए हैं वो वाकई बेहद गंभीर है। उसकी सही से जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए ताकि जांच में पता चल सके कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। फिलहाल विनोद तावड़े ने इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये पैसे उनके नहीं थे, लेकिन सवाल यही उठता है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद चुनाव आयोग को जरूर इस पर अपनी राय देनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से एक दिन पहले ये पूरी घटना हुई है, पैसे बांटने के आरोप लगाए गए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।